हेलो दोस्तों, मैं सोनू सर आपका अपने चैनल पर रखता हूँ। आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब पहला क्वेश्चन आपके पहला वीडियो में पड़ा हुआ है, आप देख लीजिए। दूसरा पार्ट दिया गया है, आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ये इसमें बोला है कि अनुपात A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ देख लेते हैं पहले फॉर्मूला। A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है, प्रतिच्छेदित होती है। अगर A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, ये रेखाएं क्या होती है? रेखाएं संपाती होती है। सॉरी, रेखाएं क्या होती है? समांतर होती है। रेखाएं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा फॉर्मूला A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है, तो रेखाएं समांतर होंगी। रेखाएं समांतर होती हैं। ये तीन फार्मूले हैं हमारे। ये तीन फार्मूले हैं। A1 इक्वल नॉट B1/B2 रेखाएं प्रतिच्छेदित है। A1 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट इक्वल C1/C2 रेखाएं समांतर होती हैं। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 तीनों बराबर होंगे, तो रेखाएं समांतर होती हैं। सॉरी, संपाती होती हैं। रेखाएं क्या होंगी? संपाती हो गई। यहाँ पर रेखाएं संपाती होती हैं, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन पहला दिया गया है, तो 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0 ये दिया गया है। तो हम यहाँ से पहले निकाल लेते हैं मान, हमको इसमें करने की जरूरत नहीं है। A1 निकलेगा, तो A1 का मान निकलेगा 5। पहले समीकरण है ये हमारा। ये दूसरा हमारा समीकरण है। हम यहीं से A1 A2 का मान निकाल लेते हैं। A1 का मान निकला, A2 का मान निकलेगा हमारा सॉरी A2 का मान निकलेगा B1 का मान कितना निकलेगा? -4। C1 का मान कितना निकलेगा? 8। इस तरह समीकरण 2 से निकालते हैं। A2 का मान 7 आएगा, B2 का मान कितना आएगा? 6 आएगा, C2 का मान कितना आएगा? -9 आएगा। ये आया। अब इसको चेक करते हैं। A1/A2, B1/B2, C1/C2 मान रखते हैं। A1 का मान कितना दिया गया? सॉरी, A1 का मान दिया गया 5, 8, 7, B1 कितना दिया गया? B का 4 दिया गया है। B1 का C1 कितना 6 दिया गया है। C1 कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। और C2 कितना दिया गया? 9। देखिए दोनों बराबर है, काट देते तब भी बैलेंस नहीं करेगा। मतलब क्या लिखे? चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2, इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। इसलिए रेखाएं क्या करेंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदित है। रेखाएं प्रतिच्छेदित है। रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी। रेखाएं प्रतिच्छेदित होंगी, ठीक है ना? होगी, प्रतिच्छेदित है। रेखाएं क्या है? प्रतिच्छेदित है। क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए फार्मूला लिखाया हुआ है। रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी। दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं। यहाँ से हम दूसरा क्वेश्चन का निकालते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तो A1 निकालेंगे, तो A1 कितना आएगा हमारा? 9 आएगा। B1 कितना आएगा? 3 आएगा। C1 कितना आएगा? 12 आएगा। A2 कितना आएगा? 18 आएगा। B2 कितना आएगा? 6 आएगा। C2 कितना आएगा? 24 आएगा। सबका मान रखते हैं। तो A1/A2, B1/B2, C1/C2। तो A1 का कितना दिया गया? 9। B2 का कितना दिया गया? 18, B1 कितना दिया गया? A1 कितना दिया गया? 9, A2 कितना दिया गया? 18, B1 कितना दिया गया? 3, B2 कितना दिया गया? 6, C1 कितना दिया गया? 12, C2 कितना दिया गया? 24। देखिए काट देते हैं। 9 1 कम 9, 9 दुनिया 18, 3 1 कम 3, 3 दुनिया 6,
12 कम 12 वर्ग नहीं है 24, तो मतलब 1/2 कामा 1/2 1/2 1/2 1/2। देखिए दोनों तीनों बराबर है, चूंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है। इसलिए रेखाएं 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 क्या होंगी? जो तीनों बराबर होती है रेखाएं क्या होती है? संपाती होंगी, इसलिए रेखाएं संपाती होंगी होंगी। ये हमारे अब दूसरा क्वेश्चन है बचा हुआ, थर्ड क्वेश्चन का बचा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पास क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है हमारे यहाँ पास क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या दिया गया? A1 A2 निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे A1 बराबर कितना आएगा 6, समीकरण नंबर 8 था। अच्छा, इसमें से समीकरण नंबर 2 इसका था, इधर समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो A1 निकालेंगे, समीकरण 1 में तभी A1 A2 AC1 रहेगा। यहाँ पर A1 कितना आएगा 6, B1 कितना आएगा -3, C1 कितना आएगा 10। इस तरह A2 कितना आएगा 2, A2 कितना आएगा 2 आएगा, B2 कितना आएगा हमारा यहाँ पास -1, क्योंकि y कुछ नहीं तो -1 आएगा। यहाँ पर C2 कितना आएगा 9 आएगा। आप देखते हैं यहाँ पास, इसको रखते हैं मान A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2। अब देखिए A1 का मान कितना दिया गया है -3 A1 का मान कितना दिया गया है? A1 का मान 6 दिया गया है, A2 का मान 2 दिया गया है, कामा B1 का मान -3 दिया गया है, B2 का मान दिया गया -1 दिया गया है। अब यहाँ देखिए तीसरा वाला देखते हैं 10/9 दिया गया है। देखिए यहाँ काटते हैं, देखिए 3 2 1 कम 2 2 3 6 माइनस माइनस प्लस मतलब 3 क्या हो जाएगा 3 कामा 9/10। ये दोनों बराबर है, मतलब चूंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इसलिए रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। तो दोनों बराबर क्या होते हैं? समांतर होती है। तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का सॉल्व है। ये हमारे कितना कौन क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन क्या ये सॉल्व है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म संगत है अथवा असंगत है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है यहाँ पास? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, तो क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा हमारा? ये संगत होगा। और इसके बाद दूसरा दिया गया है A1/A2 कामा B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो क्या होगा? असंगत होगा। और इसके बाद A1/A2 कामा इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है, तीनों बराबर है, तो क्या होगा? संगत होगा। ये 3 कंडीशन है, संगत होगा। 3 कंडीशन है। इसी 3 कंडीशन को फॉलो करके हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन का हम यहाँ से A1 निकालते हैं। A1 का निकलेगा पहला समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है। तो A1 का निकलेगा 3/2, B1 का निकलेगा कितना आएगा 5/3, C1 निकलेगा कितना आएगा? C1 तो इधर लाएंगे, ये इधर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा तो -7 आएगा। इसी तरह यहाँ पर A2 निकालते हैं। A2 कितना आएगा 9, B2 कितना आएगा -10, C2 इधर आएगा तो माइनस में कितना आएगा -14 आएगा। रखते हैं इस पे समीकरण में A1/A2 कामा B1/B2 कामा C1/C2 निकल आया। अब मान रखते हैं A1 का मान कितना दिया गया है 3/2 और A2 का मान कितना दिया गया है 9 कामा B1/B2 का मान B1 कितना दिया गया 5/3 और B2 कितना दिया गया -10 कामा C1 दिया गया -7
आगे दी गया -14, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया। अब देखिए यहाँ पर इसका अंश इसका हर दिया गया, इसका अंश नीचे हो जाएगा, इसका हर ऊपर चला जाएगा। ये तो 2 एकम 3, तो आप लिखेंगे 3 एकम 3 और 9 दूनी 18। तो हम इसी तरह इसका करेंगे, तो इसके नीचे हर होता है 1 होगा, इसके नीचे 1 होगा, तो ऊपर गुणा होगा कितना आएगा 5 5 और 10 क्या है 30 30 इक्वल इधर कितना आएगा 1/2। 1 कटेगा 3 एकम 3 3 छंग 18, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 छंग 18 कट गए। यहाँ पर 3 एकम 3 3 छंग 18 6 आएगा, कॉमा यहाँ पर 5 एकम 5 5 छक्का 30 5 छक्का 30, जबकि कहे में आएगा माइनस में आएगा, ये हमारा बी वाला कहे में आएगा माइनस में आएगा। जब ये माइनस में आ गया, यही पास देख लीजिए आप लोग क्या कर रहा है, ये दोनों मैचिंग नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्लस में ही क्या है माइनस में है। चूंकि दोनों बराबर नहीं है, चूंकि A1 अपान A2 नॉट इक्वल B1 अपान B2 है, इसलिए निकाय, इसलिए क्या होगा निकाय संगत होगा, इसलिए क्या होगा निकाय संगत होगा। निकाय क्या होगा संगत होगा, ये अभी लिखा गया संगत होगा, क्या फॉर्मूला बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पास, इसको साफ कर देते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जगह कम होने के कारण यहाँ पर थोड़ा इसको मैनेज करना पड़ रहा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पास, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा समीकरण ये हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। तो A1 का मान निकलेगा कितना आएगा, A1 निकलेगा कितना 5 होगा, B1 होगा -3, C1 कितना हो जाएगा, इसके धन लाएंगे तो माइनस में आएगा -11 आएगा। A2 कितना आएगा -10 दिया गया है, सॉरी समीकरण नंबर ये 2 नहीं है, समीकरण 2 हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारा है। अभी हमने सॉल्व कौन सा किया था, क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने जो सॉल्व किया था, इससे पहले जो हमने सॉल्व किया था वो क्वेश्चन नंबर 3 था। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 3 था, ये 4th क्वेश्चन है। यहाँ 4 क्वेश्चन दिया गया, 4 चलो सॉल्व कर लेते हैं, बाद में देखते हैं। इससे पहले हम 3rd क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है हमारा, यहाँ पर 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 दिया गया है, -3 दिया गया है, अब -11 आएगा यहाँ पर, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो A2 कितना आएगा हमारा -10, B2 कितना आएगा हमारा 6 आएगा, C2 कितना आएगा -22। यहाँ रखते हैं A1 अपान A2 कामा B1 अपान B2 कामा C1 अपान C2। तो हम यहाँ रखते हैं A1 का मान कितने का 5 और A1 का मान 5 दिया गया है, A2 का मान कितना दिया गया है -10 कामा, और यहाँ पर B1 का मान कितना दिया गया है -3, B2 का मान दिया गया है 6 कामा, C1 का -11, C2 का -11। देखो काटते हैं, 5 एकम 5 5 दुनिया 10, 3 एकम 3 3 दुनिया 6 कर गया, माइनस माइनस कैंसिल 11 एकम 11 11 दुनिया 22। देखिए -1/2 कामा -1/2 कामा, ये प्लस में आया है, ये प्लस में आया है, तो ये दोनों बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं है। क्या लिख सकते हैं, चूंकि A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 नॉट इक्वल C1 अपान C2, इसलिए निकाय क्या होगा असंगत होगा। क्यों, तीनों नहीं मिला, क्या होगा निकाय असंगत होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। इससे पहले हमने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया था, 5 वाले क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब अभी हमारा पहला और दूसरा बाकी हुआ है। चलो आइए हो गया सॉल्व, इसमें साफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं यहाँ पास, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। थर्ड चलो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम 3rd क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर अभी पहला दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन का ये आंसर पहला, तो A का मान दिया गया है हमारा, यहाँ पर हमारा कौन सा 5 नंबर क्वेश्चन है। ये 4 A1 कितना दिया गया है, A1 दिया गया है 4/3, 8 B1 दिया गया है 2, C1 दिया गया है -8, क्योंकि इधर लाएंगे तो ये माइनस में आ गया, इसमें निकालते हैं। तो 8 बराबर कितना होता है
2, B2 कितना दिया गया है 2, सॉरी B2 दिया गया है +3 और C2 कितना दिया गया है -12। तो यहाँ देखते हैं हम A1/A2 B1/B2 C1/C2। आप यहाँ पे A1 का मान कितना दिया गया है 4/3 अपन A2 का मान कितना दिया गया है 2, B1 का मान कितना दिया गया है 2, B2 का मान कितना दिया गया है 3, C1 का दिया गया है -8, C2 का मान दिया गया -12। देखते हैं यहाँ पास इसके नीचे 1 होता है, तो इसमें काट सकते हैं, इसके नीचे 1 होता नहीं होता है, काट 2 1 कम 2, 2 नहीं है 4, कट जाएगा 3 पड़ जाएगा, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 2/3 इसमें काटे देखिए 2 से 2 कैंसिल, 4 2 8, 4 टाइम 12, 2/3 तीनों बराबर आ गया आपस। यहाँ लिख देते हैं चूंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 है, इसलिए निकाय क्या होगा, तीनों जब बराबर हो तो निकाय क्या होता है संगत होता है, इसलिए निकाय संगत होगा, इसलिए निकाय क्या होगा संगत होता। आइए क्वेश्चन नंबर, इसके बाद ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। अब पहला दूसरे सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर पहले दूसरे सॉल्व कर लेते हैं, हमने पहले दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर पहला ये दिया गया, समीकरण इसके 1 कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 ये दिया गया है। तो A1 हमारा कितना निकला है 3, B1 दिया गया है 2, C1 इधर आएगा तो ये माइनस में आएगा -5, A2 कितना दिया गया, A2 हमारा दिया गया है 2, B2 कितना दिया गया है -3, C2 कितना दिया गया है -7। मान रखते हैं इसमें A1/A2 B1/B2 C1/C2। A का मान कितना दिया गया 3, A2 का मान दिया गया 2, B1 दिया गया 2 और C1 दिया गया -3, C1 दिया गया -5, C2 दिया गया है -7। मैं कंसिडर दोनों बिल नहीं बचेंगे नहीं कर रहा है, यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है, इसलिए निकाय संगत होगा, इसलिए निकाय क्या होगा संगत होगा, तो हमने कर लिया यहाँ पास। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं यहाँ पास A1, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसको समीकरण 1 कर लेते हैं, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो A1 कितना आएगा, A1 2 आएगा, B1 आएगा हमारा यहाँ पास -3, C1 आएगा कितना -8, A2 कितना आएगा हमारा यहाँ पास 4, B2 कितना आएगा हमारा यहाँ पास -6, C2 कितना आएगा -9। अब ध्यान रखते हैं हमारे पास A1/A2 B1/C2 C1/C2 है। अब क्या करेंगे, A1 का मान कितना दिया गया है 2, A2 का मान कितना दिया गया है 4, B1 का मान -3, B2 का मान -6, C1 का दिया गया है -8, C2 को दिया गया है -9। देखिए माइनस कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 नहीं है 4, 3 1 कम 3, 3 नहीं 6, नहीं कटेगा, माइनस कैंसिल कर देंगे 1/2 1/2 8/9 है। यहाँ लिखेंगे चूंकि क्या है, चूंकि इसका आगे लिख लेते हैं, क्योंकि A1/A2 इक्वल B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2 है, इसलिए निकाय क्या होगा संगत होगा, तो असंगत होगा। देखिए दोनों बराबर तब असंगत होगा, इसलिए निकाय क्या होगा असंगत होगा, इसलिए निकाय क्या होगा असंगत होगा। ये हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व है।